हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और मैं बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और कैसे पेपर पैटर्न आप लिखोगे। उसके साथ साथ जो भी आपके इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है, जैसे कि आपका पेपर पैटर्न का क्या वे रहेगा, और इसके साथ साथ टाइम मैनेजमेंट और पेजेस कितना यूज़ करना है, तो उसके हिसाब से मैं इसमें बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। बेसिकली अगर बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो बायोकेमिस्ट्री आपका जो है न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री दो अलग अलग मतलब पेपर्स आते हैं। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री वाला पार्ट आपका 25 मार्क्स का होता है और जो न्यूट्रिशन है वो आपका मतलब 50 मार्क्स का होता है। तो बहुत सारे लोग ये करते हैं कि जो न्यूट्रिशन को इजी मानते हैं। ठीक है, इजी मानने के चक्कर में उसमें उनका ज़्यादा फोकस रहता है, क्योंकि वो न्यूट्रिशन जो है, एक तो पहली बात तो डेली लाइफ का मतलब सब्जेक्ट है और उसमें बहुत कुछ आता है पहले से ही। तो वो लोग बहुत ज़्यादा मतलब लिखने की कोशिश करते हैं, पर ऐसा नहीं करना है। ठीक है, न्यूट्रिशन के लिए आपको मतलब ऐसे तो न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री के लिए अलग अलग टाइम मिलेगा, पर आपको न्यूट्रिशन के लिए आपको बस 2 घंटे या 1 घंटे 45 मिनट ही देने हैं, और जो बायोकेमिस्ट्री है उसमें आपको 1 घंटे से लेके 1 घंटे 25 मिनट देने हैं, क्योंकि इस बायोकेमिस्ट्री के चक्कर में न्यूट्रिशन बहुत ख़राब चला जाता है। तो इस तरीके से आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना है। ठीक है, तो इसमें पहले तो आपको 2 कॉपियाँ मिलेंगी। फर्स्ट 1 घंटे में आपको न्यूट्रिशन की कॉपी मिलेगी, सेकंड आपके 1 घंटे जब बीत जाएंगे तो बायोकेमिस्ट्री की कॉपी मिलती है, या फिर मेरे तो कॉलेज में ऐसे ही मिलती है, लेकिन अगर आपके कॉलेज में दोनों एक साथ मिलती है तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो आप लिखना स्टार्ट करोगे तो भी जो भी चैप्टर्स हैं इसमें वो आप देख लोगे। पहले तो जो भी इम्पोर्टेंट मतलब चैप्टर्स हैं, जैसे कि आपके इस बार आने के जो चांसेस हैं, कार्बोहाइड्रेट से एक मतलब साइकिल आने के चांस है, क्योंकि पिछले से पिछले साल जो मतलब साइकिल आया हुआ है, तो जो प्रीवियस ईयर है वो रिपीट हो रहा है। तो आप एक बार प्रीवियस ईयर भी देख लेना। ठीक है, इस तरीके से आप तैयार करना, और जो भी चैप्टर्स हैं इसमें ऐसा कुछ बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट बोलने के बाद भी बहुत कुछ बदल जा रहा है, इसमें कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। फिर भी आप मतलब अच्छे से तैयार कर लेना, और इम्यूनोग्लोबिन को आप अच्छे से तैयार कर सकते हो। इम्यूनोग्लोबिन को आप अच्छे से तैयार कर सकते हो, और इसके साथ-साथ जो भी अलग-अलग चैप्टर्स हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गए, लिपिड, ये सब आप तैयार कर लेना। ठीक है, इससे आपको अलग-अलग जो भी टॉपिक्स है उसके लिए मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक का वीडियो बना दिया, वो भी देख लेना। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें क्या-क्या कैसे करना है। ठीक है, पहले तो आपको सारे के सारे जो मतलब सिलेबस है उसको एक बार बढ़िया से देख लेना है कि क्या-क्या आपके चैप्टर्स हैं, क्या-क्या कैसे दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद से जो भी मतलब चैप्टर्स हैं, वैसे आप मेरा वन शॉट का वीडियो देखोगे तो आपको कुछ पढ़े भी नहीं होगे तो भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत ईजी वे में मैंने पढ़ाने की और बताने की कोशिश की है, तो आप उसको समझ सकते हो। ठीक है, इसमें मेनली जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं, तो कार्बोहाइड्रेट से जो भी स्ट्रक्चर, फंक्शन और जो भी मेटाबॉलिज्म है, ये साइकिल्स हैं, वो सब आप देख सकते हो। स्ट्रक्चर में प्रोटीन में आप स्ट्रक्चर टाइप, ये जो भी फंक्शन है ये सब देख सकते हो। लिपिड्स में ये अलग अलग जो भी चैप्टर्स टाइप्स हैं ये देख सकते हो। ठीक है, एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज़, आइसो एंजाइम ये कौन कौन से होते हैं, विटामिन्स तो होते नहीं है इसमें। ठीक है, ये ABG जो होता है ये सब आप देख सकते हो, और लास्टली आपके जो टेस्ट होते हैं वो सब देख लेना। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आप अगर लिख रहे हो पेपर को, तो पेपर के पैटर्न को कैसे लिखोगे, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी की मतलब कॉपियाँ लिखी जाती हैं उसमें आपको प्रॉपर तरीके से पैटर्न मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आपका जो इसी बेसिस पे बहुत अच्छा मार्क्स उठता है, और इस तरीके से मतलब आप कर सकते हो। ठीक है, पहले अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, तो मान लो कि कार्बोहाइड्रेट आ रहा है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट अगर आ रहा है तो डेफिनेशन लिखो, इंट्रो लिखोगे, डेफिनेशन लिखोगे, जो भी उसमें स्ट्रक्चर है या क्लासिफिकेशन है या टाइप है उसके बारे में लिखोगे। सोर्सेज तो इसमें ऐड नहीं करना है। जो भी इसमें ऐड क्या करना होता है कि इसमें बायोकेमिकल है, तो बायोकेमिकल में आपको डाइजेशन कैसे होगा, आप इनहेल करोगे तो उसको डाइजेस्ट करोगे, एब्जॉर्ब करोगे, मेटाबोलाइज कैसे होगा, ये सब जो पाथवे और स्टेप्स होते हैं वो सब लिखना रहता है। इसमें फंक्शंस भी ऐड करने होते हैं, और इसके साथ साथ जो उससे रिलेटेड डेफिशिएंसी और
क्लिनिकल मतलब कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो सब मेंशन करना रहता है और रोल ऑफ नर्स देखना रहता है, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम मतलब कोई भी कंडीशन है तो इसके हिसाब से आप इस पैटर्न में अगर लिखते हो प्रॉपर तरीके से एक-एक करके, तो पहले तो ये आपका होगा कि मतलब एक प्रॉपर पैटर्न मिल जाएगा। इसके साथ-साथ आपको मतलब एक वे मिल जाएगा कि कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, और इस तरीके से आपका पेपर भी भरेगा मतलब कॉपी भी भरेगी और साथ में आपको पैटर्न भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप कर कर सकते हो, ठीक है। अब इसके आगे हम बात करते हैं कि आप नेक्स्टली क्या करना है, ठीक है। जो भी आप मतलब टॉपिक लिख रहे हो, एक तो इसमें होता है कि लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होते हैं, 5 मार्क्स के ही 3 क्वेश्चन दिए होते हैं, ठीक है। तो इसको करना होता है, पहले तो आप जो भी क्वेश्चन लिख रहे हो तो उसमें हेडिंग्स और सब हेडिंग्स ज़रूर ऐड करना। जो भी लिख रहे हो उसमें 5 से 7 पॉइंट्स ज़रूर ऐड करना अलग-अलग। पॉइंट वाइज़ फॉर्मेट में लिखने का मतलब ये होता है कि आपको बहुत अच्छे से मतलब डेकोरेट फॉर्म में आपको लिखने को मिल भी जाता है और अच्छे से आप लिख भी सकते हो। जो भी आपके की पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको आप यूज़ करोगे और हाइलाइट करोगे, ठीक है। कोई भी अगर मान लो कि कोई भी आपका जैसे कि अगर मान लो कि कोई भी साइकिल बना रहे हो तो साइकिल में आपको जो भी फ्लो चार्ट है, स्ट्रक्चर है, ये सब आप प्रॉपर तरीके से मेंशन करोगे और बनाओगे। जैसे पीएच स्केल हो गया, बफर सॉल्यूशन हो गया, ये सब सिस्टम में, ठीक है। इससे जो है डायग्राम पे भी आपको 1 मार्क्स इजीली मिल जाते हैं। इस तरीके से आप मेंशन करोगे। और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे पेजेस में, पेजेस की अगर बात करें तो 5 नंबर का अगर पेज मतलब है तो आपको इसमें 3 से 4 पेज तो लिखना ही होगा। इस तरीके से आप लिखोगे तो प्रॉपर तरीके से आपका हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो न्यूट्रिशन में जो 10 नंबर का क्वेश्चन रहता है, उसमें आपको एटलीस्ट मतलब 6 से 7 पेज लिखना होता है। देन आपका जो 5 नंबर का होता है तो उसमें आपको 3 से 4 लिखो या 4 से 5 लिखो, इस तरीके से करना होता है। 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको 1 से 2 पेज बहुत होता है लिखने के लिए। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, ज़्यादा आपको लिखना नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि जो मतलब इसमें क्वेश्चन पेपर बहुत लेंदी आता है और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन छूट जाता है, ठीक है। इस तरीके से करना है। देन हम आगे बढ़े तो रिवाइज करने जो भी मतलब की कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि रेंज हो गया, अलग अलग जो भी मतलब चेंजेस हो वो सब, ठीक है। एंजाइम नेम, फंक्शंस हो गए, विटामिन्स हो गए, डिफिशियंसी हो गई, और जो भी पाथवे है जैसे कि डाइजेशन का क्या क्या पाथवे है, एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, कौन से ऑर्गन में मेटाबोलाइज होता है, इस तरीके से आपको याद करना है, ठीक है। याद रखना है कि कितने टाइम में क्या करना है, इसके हिसाब से आपको ये वैसे तो ये मतलब पूरे ऑल ओवर के लिए हो गया, लेकिन आपको 1 घंटे 25 मिनट में ही इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। जो भी निमोनिक्स है उसको आपको प्रॉपर मतलब याद रखना है और इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। आप प्रैक्टिस कर सकते हो अलग-अलग जो भी मतलब थ्योरीज़ है उसके बारे में। कोई भी मतलब जो छोटे-छोटे टर्म्स होती हैं, जैसे कि HbA1c होता है, इस तरीके जो छोटे-छोटे टर्म्स होते हैं वो 2 नंबर और 5 नंबर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये सब आप देख लेना और अच्छे से तैयार करना, ठीक है। अब नोट्स जो है वो सही से रिवाइज़ करो, फ़ॉर्मुलेट करो, जो भी प्रैक्टिस है ज़्यादा से ज़्यादा आप करिए, और इसके साथ-साथ आप मेरा वन शॉट का वीडियो भी देख सकते हो, जो कि आपको मेरे ही चैनल पे मिल जाएगा और इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप मतलब रिवाइज़ भी कर सकते हो। एग्ज़ाम के टाइम पे अगर देखें तो बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, अटेम्प्ट करना है, जो भी क्वेश्चन्स आ रहे हैं वो सारे के सारे, और इससे आप मतलब एमसीक्यूज़ तो वैसे जो टीचर्स हैं वो ही बता देते हैं, ठीक है। तो एमसीक्यूज़ ज़्यादातर ट्राई करना कि जो टीचर्स हैं उनसे पूछ लेना, या फिर अगर नहीं आ रहा है तो वैसे तो अगल-बगल वाले दोस्त तो होते ही हैं, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो, एमसीक्यूज़ के लिए परेशान नहीं होना है, ठीक है। अब एमसीक्यूज़ तो आसानी से हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं प्रॉपर तरीके से लिखना, साफ लिखना, कंफ्यूज नहीं होना है, कामली लिखना है और प्रिपरेशन में अच्छे से देना है, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है तो वैसे तो 2 कॉपियाँ मिलेंगी, तो दोनों को अच्छे से लिखना। जो भी न्यूट्रिशन में फँसे मत रह जाना, न्यूट्रिशन बहुत ईज़ी होता है, तो बहुत सारे लोग उसी में फँसे रह जाते हैं और टाइम का पता नहीं चलता है। वो लोग सोच रहे हैं कि बायोकेमिस्ट्री तो 1 घंटे में हो जाएगा, लेकिन बायोकेमिस्ट्री ज़्यादा टफ होता है तो इसको ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके साथ-साथ जो भी आपके पैटर्न्स हैं वो देख सकते हो, और
इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की मैंने वीडियो डाली हुई है, वो भी देख सकते हो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे-कैसे मतलब क्वेश्चंस आते हैं, टॉपिक्स आते हैं। और एक और बात जो इम्पोर्टेंट है वो आपके पीवाईक्यूज़ है, ठीक है? कुछ मतलब पैटर्न्स बन रहे हैं कि जैसे कि जो पुराने मतलब साल के पेपर्स हैं, पीवाईक्यूज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही है। जैसे कि एमएसएन में की बात करें, मतलब नेक्स्ट आपके 4th सेमेस्टर की ये कॉपी है, जिसमें आपके जो 15 नंबर का क्वेश्चन था वो सेम ही सेम रिपीट हो गया था। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है? फार्मा में भी ऐसे ही हुआ, तो इस तरीके से हो रहा है। तो आप पुराने जो मतलब पेपर्स हैं उसको आप सॉल्व कर लो, इससे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, साथ में आपका मतलब प्रिपरेशन भी हो जाएगा, ठीक है? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और ये आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन।